हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज इस साइकोलॉजी शॉर्ट पॉडकास्ट में मैं आपसे इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं। बेसिकली आपने अपने आसपास सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जिस तरह से उम्र बढ़ती जाती है तो लोगों की इंटेलिजेंसी कम होती चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बारे में सच्चाई क्या है? तो आज हम इसको समझेंगे। अगर मैं इंटेलिजेंसी की बात करूं तो हम बेसिकली बोलते हैं कि इंटेलिजेंसी इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड थिंक, यानी हम चीज़ों के बारे में जो समझ रखते हैं, जो हम चीज़ों के बारे में याद करते हैं, जो सोचते हैं, वो हमारी बुद्धिमत्ता होती है। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ सीखने की बात करें तो हम पाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली सोचना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही सामान्य होती हैं, जिन्हें हम बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। तो हमें यही समझना है कि दो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमें ध्यान रखना है कि इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब हम इन दोनों को समझेंगे और दोनों में अंतर समझेंगे। फ्लूइड इंटेलिजेंस बेसिकली हमारी उन एबिलिटीज़ को इन्वॉल्व करती है जहाँ पर हमें ज़्यादा गहराई से, लॉजिकली तरीके से, रीजनेबल तरीके से हमें चीज़ों को सोचना होता है। हम इसमें नई चीज़ों को लॉजिकल तरीके से सीखते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा हमें गहराई से भी समझना होता है, अमूर्त चिंतन करना होता है चीज़ों को सोचने के बारे में। तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ये एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो कि उम्र में एक निश्चित समय तक काम करता है। यानी जब हम पैदा होते हैं, उसके बाद हम जब बड़े होते हैं तो अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ों को नए नए लॉजिक फिट करके, रीजन फिट करके हम चीज़ों को सीखते समझते हैं। और बाद में क्या होता है कि एक निश्चित उम्र के बाद ये सब उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है वो उम्र के एक निश्चित एज तक काम करती है। लेकिन इसके अपोजिट जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ये उम्र भर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि जो चीज़ें क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में होती हैं इसमें बेसिकली फैक्ट्स के बारे में होता है, स्किल्स के बारे में होता है, नॉलेज ऐसी जैसे कि हमारी शब्दावली, वोकेबलरी। यानी हम उम्र में जितने ज़्यादा बड़े होते चले जाएंगे तो हमारी जो सामान्य समझ है भाषा के बारे में या लोगों की कहने वाले शब्दों के बारे में, ये तो बढ़ती चली आती है। तो हम ऐसी स्किल्स, ऐसी नॉलेज जो हमेशा बढ़ाते रहते हैं, जो हमेशा बढ़ती चली जाती है, उन चीज़ों को हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के अंतर्गत मानते हैं। अगर हम थोड़ा नाम के हिसाब से देखें तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, फ्लूइड का मतलब भी होता है, जैसे आपने साइंस में कभी पढ़ा होगा, द्रव, है ना। तो अगर मान लीजिए फ्लूइड वाटर की बात करेंगे तो वाटर जब बहना शुरू करेगा, मान लीजिए कोई नदी है, बहती है, तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है। तो आपको यही समझना है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, यानी इसमें जो चीज़ें हैं, जो लॉजिकल चीज़ें हैं, वो उम्र में एक समय तक स्टार्ट होती हैं और एक समय तक चलते 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 रुक जाती हैं। यानी उम्र के किसी स्टेज पे हम लॉजिक ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, यानी हम बस वहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, ज़्यादा हम लॉजिकली तरीके से चीज़ों को नहीं सीखते हैं, ठहराव आ जाता है। लेकिन अगर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम एक्सपीरियंस को जब गेन करते चले जाते हैं तो हमारी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो अब आपको यहाँ पर यही एक क्लियर आंसर लाना है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो हिस्सा होता है वो उम्र के बाद एक रुक जाता है, लेकिन क्रिस्टलाइज्ड जो इंटेलिजेंस होती है वो रुकता नहीं है, वो उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में कभी पूछा जाए कि उम्र का ऐसा कि इंटेलिजेंस में फ्लूइड इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि उम्र के साथ बढ़ता है, तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है, जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंस उम्र के साथ में कम होता चला जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, अगर इसको आप मेजर करना चाहते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम आरपीएम, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, वुडकॉक जॉनसन टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वैक्सलर इंटेलिजेंस का भी यूज कर सकते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस को मापने के लिए। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। आई होप इसे आप समझेंगे और अपनी जानकारी में इसे इंक्लूड करेंगे, और एग्जाम में कभी कुछ ऐसा आता है तो आप इसे वहाँ पर सही तरीके से रिस्पॉन्स भी करेंगे। थैंक यू, जुड़े रहिए कुछ ऐसा और भी सीखने के लिए।